दिल्ली एनसीआर में सुबह से भारी बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है और बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की भी सूचना कई इलाकों से हमें मिल रही है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और उसके बाद सड़कों का हाल जरा देखिए। हर तरफ दरिया नदी सा दृश्य नजर आ रहा है। बारिश की वजह से कई इलाकों में ट्रैफिक की समस्या भी हो रही है। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई हैं, कुछ गाड़ियां खराब हो गई हैं पानी में फंस जाने की वजह से, और सड़कों पर रफ्तार बहुत धीमी इस वक्त। न सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है, बल्कि जो एनसीआर का हिस्सा है, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, हर तरफ करीब करीब कमोबेश एक जैसे हालात हैं। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके का हाल। ये तुगलकाबाद की तस्वीर आपके सामने है। एक ऑटो आप देखिए किस तरीके से वहां पर उसे निकालने की कोशिश करता हुआ ड्राइवर, और आसपास के इलाकों में भी आप देखेंगे चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। तो आज आप भी सावधान रहें बारिश से बच के, और जी न्यूज़ जरूर देखते रहिए ताकि आप हर पल हर अपडेट से वाकिफ रहें। घर से बाहर निकलने से पहले एहतियातन आप जानकारी ले लें, चूंकि कई जगहों से हमें यह भी पता चला है कि बहुत ज्यादा जाम है सड़क पर। अब ये सुब्रतो पार्क का हाल आप जरा देखिए। यहां पर जो फुटपाथ है और सड़क दोनों एक जलमग्न होकर, तो जो ऊंची बसें होती हैं या फिर बड़ी गाड़ियां वो तो निकल जा रही है, लेकिन छोटी गाड़ियां और बाइक वाले खास तौर पर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, एक गाड़ी सड़क पर रुकी हुई, ऐसा लगता है वो गाड़ी खराब हो गई है। एक बस भी आप देख पा रहे होंगे, और यहां पर आप देखेंगे बीच का हिस्सा जो कि फुटपाथ है, लोग जहां से गुजरते हैं, वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से पानी में समा चुका है। इस पिलर के आसपास की जो तस्वीर है, वहां पर एक डिवाइडर है और वो भी नजर नहीं आ रहा है। इतनी अधिक बारिश हुई। देर रात से दरअसल बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, और मौसम विभाग का कहना है कि अभी और ज्यादा बारिश होगी। और गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, भारी बारिश से परेशानी लोगों की बढ़ गई है। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। बारिश से ट्रैफिक की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है। तो गुरुग्राम में वैसे ही लोग ट्रैफिक की समस्या से परेशान रहते हैं, और बारिश हो जाने के बाद तो और भी बुरा हाल हो जाता है। उसकी बानगी ये तस्वीर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। गुरुग्राम में देर रात से आ रही बारिश ने पूरे शहर में यूँ कहें कि जलमग्न की स्थिति उत्पन्न कर दी है। सड़कें पूरी तरह से जल भराव में नज़र आ रही हैं, पूरी तरह से यूँ कहें कि तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के बस स्टैंड रोड पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो पंप यहाँ लगाए गए इस पानी को निकालने के लिए। हालांकि बारिश रुक रुक कर आ रही है, जिसके चलते जो जल भराव है उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए प्रशासन की तरफ से टीमें गठित की गई हैं और अलग अलग जगह पंप लगाए गए हैं। लेकिन लाख दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से कि इस बार जल भराव नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन तस्वीर कुछ इसी कदर नज़र आती है कि पूरी तरह से सड़क तालाब में तब्दील होती हुई नज़र आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि न केवल गुरुग्राम के बस स्टैंड, बल्कि सेक्टर 4, सेक्टर 7, इफ्को चौक, इन तमाम इलाकों में भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम अकेला ऐसा शहर है जो हरियाणा को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है, और यहाँ इस तरह से लोगों को इस पानी की समस्या से परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि एक थोड़ी सी बारिश के बाद किस तरह से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। लेकिन प्रशासन जो दावे करता है, वादे करता है, शायद वो दावे और वादे इस पानी में इसी तरह से तैरते हुए नज़र आते हैं। ये एरिया है जहां प्रशासन की तरफ से दावे किए जाते हैं कि किसी भी तरह से पानी नहीं भरने दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पूरी तरह से पानी अभी भी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। दुपहिया वाहन तो यहाँ से निकलना दुर्भर है उनके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ लगभग 5 पंप की व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद भी पानी निकालने में प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल गुरुग्राम की एक जगह की ही तस्वीर ये नहीं है, बल्कि गुरुग्राम सेक्टर 4, सेक्टर 5, एक्सटेंशन रोड, तमाम इलाकों में इसी तरह से पानी भरा हुआ है। और किस तरह से जो कि दुपहिया वाहन यदि यहाँ से गुजरता है तो वो पूरी तरह से बंद हो जाता है, और इसी तरह से पैदल यहाँ से लोगों को फिर निकलना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, फुटओवर ब्रिज है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो यहाँ से किस तरह से जाएं, क्योंकि फुटओवर ब्रिज का रास्ता ही यहीं से जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन
दावे करता है, वादे करता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह की स्थिति यहाँ से सुधार नहीं पाता है। और यही कारण है कि हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू गुरुग्राम से जाता है, इसके बावजूद भी गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बिल्कुल नहीं बदली, सिर्फ नाम बदला है। धरातल पर किसी भी तरह की जो काम होने चाहिए बारिश के बाद पानी निकासी के लिए वो नहीं हुए, और यही कारण है कि इसी तरह से अलग अलग जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिलती है। हालांकि बारिश रुक रुक कर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो देर रात बारिश आई उसके बाद पानी पूरे शहर में इसी तरह से अलग अलग जगह भर गया। लोगों को भारी परेशानी का सामना इस बारिश के बीच करना पड़ रहा है। और हमारे साथ देवेंद्र जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनके पास मैं आपको लिए चलता हूं। देवेंद्र, ये जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं इन जगहों की, ये उसी हिस्से में ऐसे हालात हैं या गुरुग्राम के बाकी जगहों से भी अपडेट्स आपके पास है कि लोग परेशान हैं जाम की वजह से? देखिए, गुरुग्राम एक्सटेंशन, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की बात की जाए, सेक्टर 4, 7 बस स्टैंड रोड, इन तमाम इलाकों में जल भराव की स्थिति है और परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। केवल एक जगह की ये तस्वीर नहीं है, बल्कि गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इसी तरह की तस्वीर नज़र आती है। और क्योंकि दावे और वादे प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शायद वो दावे और वादे इस पानी में जो तैरते हुए नज़र आते हैं, ये लोगों को परेशानी यहाँ से उठानी पड़ रही है। दुपहिया वाहन यहाँ से निकलने उनके लिए दुर्भर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम का ये एक वो इलाका है जहाँ हर बार पानी भरता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ जो व्यवस्था की जाती है वो फेल नज़र आती है और किस तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। तस्वीर साफ शायद इस बात को बताती हुई नज़र आ रही है। और यही कारण है कि प्रशासन, GMDA की बात की जाए, नगर निगम की बात की जाए, उस दावा करता है। चलिए ठीक है देवेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगा।